हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 24 सितंबर और दिन है मंगलवार। तो ये शाम का टाइम है। शाम का सारा काम हमारा हो चुका था, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था। पोछा तो हम कम ही लगाते हैं, शाम को भी हम वाइप कर देते हैं। तो सब कुछ कर चुके थे और चाय भी हम पी चुके थे, चाय बना के पी चुके थे। उसके बाद में फिर से हम आ गए थे किचन में और हमने जो है सोचा चलो दाल रख देते हैं, दाल रख देंगे और उसके बाद में फिर बच्चों को टाइम देंगे क्योंकि होमवर्क वगैरह करवाना है, पढ़ाना है। तो होमवर्क में तो इस समय ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है, जो हम देते हैं घर में वही है, क्योंकि स्कूल में तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वहाँ से कोई वर्क नहीं मिलता है। और अगर पीए चलता है तो फिर क्लास भी चलती है, तो उस टाइम जो है होमवर्क वगैरह मिलता है। लेकिन हाँ, फेयरली या एनुअल एग्ज़ाम के टाइम पे होमवर्क नहीं मिलता है। हम ही जो घर पे देते हैं डेली थोड़ा होमवर्क इन लोगों को, तो वही करवाना है और थोड़ी बहुत पढ़ाई करवानी है, अगले दिन की तैयारी करवानी है। तो वही हमने सोचा चलो दाल रख देते हैं, आटा लगा के रख देते हैं। उसके बाद में चलेंगे बच्चों के पास, क्योंकि फिर पढ़ाने लगो तो फिर थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, घंटा डेढ़ घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता है। भले सुशांत अपने मन से पढ़ लेता है, लेकिन जो नहीं समझ में आता उसको भी बताना रहता है और छोटे वाले भैया को तो पूरा ही बताना समझाना रहता है। कुछ लिखने को दो तो रिटर्न वर्क तो कर लेता है अपने आप से, लेकिन अगर कुछ पढ़ाना है तो ऐसे नहीं पढ़ पाता है। न्यू पेज अगर ओपन कर दिया तो नहीं पढ़ पाएगा। जो ओल्ड होते हैं, जो उसके पढ़े हुए होते हैं, वो आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं। तो दाल रखने से पहले हमने जो है ये देखिए उसी कुकर में करेला बॉयल कर लिया था, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेला। सब्जी से जब मन भर जाता है, जी उब जाता है, तो फिर इसी तरह चेंज करके हम कुछ ना कुछ बनाया करते हैं। तो हमने पहले ही बॉयल कर लिया था और आराम से तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे तो स्टफिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में फिर हम आ गए थे बाहर कमरे में भैया के पास, और ये अपनी बुक्स वगैरह जो है वर्क बुक वगैरह सब कुछ लेके बैठे थे। बोल रहे थे मुझे वर्क करवा दीजिए, बता दीजिए मेरा अगला पेपर क्या है, वो मुझे प्रिपेयर करवा दीजिए। तो उनको पढ़ाने लिखाने के बाद फिर से जो है हम आ गए थे किचन में और हमने करेला की स्टफिंग की। उसके बाद में हमने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। कभी कभी हम बेसन वाले भी बनाते हैं और कभी कभी प्लेन भी बनाते हैं, जैसा खाने का मन होता है वैसा बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, यानी कि 25 सितंबर का है। तो ये सुबह बनाने लगे हैं रोटियां, सारा काम हो चुका है और उसके बाद में फिर नहाने धोने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में आ गए थे किचन में। और सब्जी तो हमारी हो चुकी थी, क्योंकि नहा के पहले सब्जी ही छौंके थे, तो आज हमने उसका वीडियो नहीं शूट किया है। और उसके बाद में जब हम रोटियां बनाना स्टार्ट किए तब से जो है हमने वीडियो शूट किया था। तो चाय वगैरह भी पी चुके थे और आज हमको रोटी कम ही बनानी थी, क्योंकि दोपहर में सोच रहे हैं कुछ और बना लेंगे। तो इस वजह से हमने रोटियां कम बनाई थी, क्योंकि फिर वो रखी रहती रोटी तो अच्छी नहीं लगती हैं। और बच्चों के लिए तो वैसे इस समय ताज़ी ही बनानी पड़ती है। मैंने आपको बताया था आटा थोड़ा गड़बड़ आ गया है, तो वो बच्चे ठंडी रोटी नहीं खाते हैं। हम खुद भले ही खा लें तो कभी कभी बना ही लेते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं। और बनाई थी तरोई की सब्ज़ी। दोपहर में सोच रहे हैं कि जो बच्चे डिमांड करेंगे वो बना देंगे। तो इस वजह से आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट भर का ही बनाया था और इन लोगों को जो टिफ़िन ले जाना था उतनी ही रोटियां वगैरह बनाई थी। उसके बाद में भैया को लेके आ गए थे स्कूल। और सुशांत की आज छुट्टी है, डोडो का स्कूल है, तो उनको छोड़ आए थे। उसके बाद में आए घर और निपटाए सारे काम जो भी हमारे पेंडिंग थे। तो आज तो इनको जल्दी स्कूल जाना था, आज ये 7:30 बजे ही स्कूल चले गए थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ सीएम आने वाले हैं। तो इस वजह से इन लोगों का टाइम चेंज कर दिया गया था और 10 बजे इन लोग की छुट्टी कर दी गई थी। तो अब हम इनको लेके जा रहे हैं घर और फिर लंच वगैरह करवाएंगे, क्योंकि आज इन्होंने लंच नहीं किया स्कूल में, पहले ही हमको बता दिए हैं। स्कूल से आने के बाद खाना पीना खाए थे, उसके बाद थोड़ी देर खेले उले, उसके बाद में फिर सो गए थे। फिर शाम में हमने बनाई चाय और एक तरफ हमने दूध रख दिया था, गर्म हो गया था, और दूसरी तरफ दाल हमारी हो गई थी। फिर आ गए थे इनको रेडी करने, क्योंकि सो के उठे थे, हैंड वाश वगैरह करके फेस वाश वगैरह करके बैठे थे, तैयार नहीं हुए थे, तो वही हम रेडी करने लगे थे। और इस समय ना इनको थोड़े दाने निकल आए हैं घमौरियाँ जैसी, तो वही इनको हम नाइसिल पाउडर लगा रहे हैं, क्योंकि खुजली ज़्यादा होने लगी है। मतलब दाने एक ही दो निकलते हैं, लेकिन इनको खुजली बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। तो ये देखिए
आज बंदरों ने क्या किया है, मेरी चुन्नी फाड़ दी है। और मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चुन्नी थी ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत कम ही यूज़ करती थी मैं इसको, लेकिन पूरा चिथड़ा उड़ा दिया इसका। मतलब 3-4 राउंड आए, ऐसा लग रहा था इसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमने रात में भी एक बार धुल के डाला था सारे कपड़े, जो स्कूल पहन के जाते हैं तो वो रात में हम धुल के डाल देते हैं। तो रात में धुल के डाला था कल, तो कल तो खैर बस गिराए ही थे तार से 9 साढ़े 9 बजे रात में। तो दोबारा हमको सारे कपड़े धुलने पड़े थे। ड्रेस वगैरह हम रात में ही धुल देते हैं तो सुबह कपड़े कम हो जाते हैं। फिर से हमने जब अभी आज मॉर्निंग में धुला तो पूरे दुपट्टे को ना एकदम ऐसा फाड़ा है कि किसी काम का नहीं छोड़ा है। क्या हो गया? यहाँ नहीं आएगी, अरे यहाँ नहीं आएगी, वो बाहर निकल जाएगी। भाई कहाँ घुस गई, देखो कहाँ घुस गई। यहाँ नहीं आएगी, वो चली जाएगी। यहाँ नहीं आएगी बाबू, वहाँ चली जाएगी। तो कभी कभी ऐसा नुकसान कर देते हैं कि जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है मुझे। ले तो लेंगे फिर से नया, लेकिन सेम ऐसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद में फिर हम चाय पीने लगे थे, क्योंकि चाय अभी हमने नहीं पी थी। डोडो डर गए थे क्योंकि नगर पालिका की गाड़ी आई थी धुआं डालने, तो इस वजह से ये डर गए थे। बहुत डरते हैं। क्या नहीं याद दिलाया था? अच्छा बैठ के बात करो। देखा आ गई, कहीं पकड़ के ले गई। इतना डरते थोड़ी हैं, डरने थोड़ी ज़रूरत होती है। टी शर्ट पहना दें। गर्मी लग रही। अच्छा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है में पास होता है। क्यों? पेपर गड़बड़ हो गया क्या? कितना? थोड़ा सा। तो तुमने लिखा नहीं था क्या तुमने? तो कैसे गड़बड़ हो गया? और धुआं गाड़ी कितना क्यों डर जाते हो? तुमको पकड़ के थोड़ी ना ले जाएगी। क्यों डरते हो बताओ? क्यों डरते हो? तो किसको पकड़ के ले जाएगी? जो बच्चे शैतानी करते हैं उनको पकड़ के ले जाती है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको पकड़ के ले जाती है। तुमको थोड़ी ना ले जाएगी। मैं तो तुम पढ़ाई करते हो तो तुमको नहीं ले जाएगी, अगर नहीं करते हो तो ले जाएगी। तो तुम बताओ पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? कहाँ करते हो? हिंदी का पेपर बेकार कर दिया आज तुम। क्यों नहीं लिखा था? क्यों खराब किया? योगी के मेरे घर बीच में मैंने थोड़ा लिखा नहीं था। अच्छा तो दोस्तों ये धुआं गाड़ी को बहुत डरते हैं, उसका नाम ही इन्होंने धुआं गाड़ी रख दिया है, तो हम लोग भी धुआं गाड़ी ही बोलते हैं। और मतलब कुछ भी अगर ये करें, बोल दो धुआं गाड़ी आ रही है, तो देखा कैसे भाग के एकदम छुप जाते हैं। तो रात में हमने कल जो हमने करेला बनाया था वो रखा था, और आज हमने जो है बनाया था करेला ग्रेट करके भुजिया उसकी। तो हमने सोचा था बच्चे खा लेंगे, लेकिन बच्चे ये भी नहीं खाए थे। और साथ में आलू भी हमने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि पता था नहीं खाएंगे तो कोई सब्ज़ी नहीं रहेगी इन लोग के लिए, और करेला ही रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बच्चों का पेट नहीं भरेगा। तो ये हमारा डिनर रेडी हो चुका है, आप लोग भी आके कर लीजिए। और दोस्तों आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय